हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर कि आप लोग अपनी हेल्थ पे बहुत काम कर रहे होंगे, हेल्दी होंगे, बिल्कुल परफेक्ट होंगे और अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। अब ध्यान से एक क्वेश्चन आया मेरे मन में कि ऐसा कौन है जो हमसे भी ज्यादा हमारा ध्यान रखते हैं। तो ये मेरे को लग रहा है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हम सबको पता है कि हमसे भी ज्यादा जो हमारा ध्यान रखती हैं वो होती हैं हमारी माँ, हमारी मदर्स। क्योंकि आप अपनी माँ से लड़ लीजिए, झगड़ा कर लीजिए, गुस्सा हो जाइए, बट ऐसा कभी नहीं होगा। आप हो सकता है कि आप ध्यान ना रखें, बट ऐसा नहीं होगा कि आपकी मदर्स आपका ध्यान ना रखें। और मदर्स होना एक ब्लेसिंग है, और हर फीमेल जो एक मदर है दे आर ब्लेस्ड वंस, क्योंकि चाइल्ड बर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है। जब भी एक चाइल्ड बर्थ होता है, एक डिलीवरी होती है, तो उस समय बोला जाता है कि एक फीमेल की बॉडी में इतना सीवियर पेन होता है जिसको कि हम लोग हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वो पेन इतना सीवियर होता है जैसे कि एक साथ 200 से ज्यादा बोन्स को फ्रैक्चर किया जा रहा है। बट उसके बाद भी जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखती है फर्स्ट टाइम, तो उनका सारा पेन ठीक हो जाता है। तो ये अपने आप में एक जादू है। लेकिन ये सब चीजें होने के साथ साथ एक थ्रू आउट प्रेगनेंसी एंड आफ्टर डिलीवरी फीमेल बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो जाते हैं। मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस होते हैं, बायोमैकेनिकल चेंजेस होते हैं, जिसके इम्पैक्ट एक फीमेल बॉडी में काफी समय तक रहते हैं। और कई बार ज्यादातर आई शुड से कि ज्यादातर लेडीज जो हैं इन सब चीजों को इग्नोर करती हैं, और बहुत केसेस में तो अवेयरनेस ही नहीं होती, जिसकी वजह से पोस्टपार्टम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसी ही पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ, और उसका नाम है पोस्टपार्टम प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन। और ये जो वीडियो है ये हमारे एक बहुत ही रेस्पेक्टेड एंड बहुत ही अच्छी हमारे एक व्यूअर एंड सब्सक्राइबर हैं, जिनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हालांकि मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ, तो आई एम श्योर कि दिस वीडियो विल हेल्प यू मैम। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, जिनको भी रिक्वायरमेंट लगती है, प्लीज मैक्सिमम लोगों के साथ वीडियो शेयर करिए, जिससे मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। तो आज हम बात करेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्यूबिक सिम्फाइसिस है क्या। प्यूबिक सिम्फाइसिस फ्रंट में, मतलब जहां पे हमारी दोनों पेल्विक बोन्स लेफ्ट एंड राइट बोन्स मीट करती हैं फ्रंट में, उस जॉइंट को हम बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो नॉर्मली इस जॉइंट में जो मूवमेंट है, नॉर्मल जो जॉइंट मूवमेंट है वो होता है सिर्फ 2 मिलीमीटर 2 mm होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे और डिलीवरी के टाइम पे फीमेल बॉडी में बहुत सारे मस्कुलोस्केलेटल चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है रिलैक्सिन। जब वो हार्मोन रिलीज होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी पेल्विक लिगामेंट्स हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। वो रिलैक्स होने की वजह से जो नॉर्मल हमारा 2 मिलीमीटर का जॉइंट मूवमेंट था वो बढ़ के 9 mm तक पहुंच जाता है। और ये जो जॉइंट मूवमेंट है ये हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मूवमेंट चाइल्ड बर्थ के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराता है, बेबी के बर्थ के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराता है। और इसकी वजह से क्या होता है, ये जॉइंट बहुत ही ज्यादा मोबाइल हो जाता है और थोड़ा उसकी इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो चाइल्ड बर्थ के बाद 5 में से हर एक फीमेल को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ज्यादातर केसेस में पोस्टपार्टम ये कॉम्प्लिकेशंस धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाते हैं, बट बहुत केसेस में जहाँ पर प्रॉब्लम बहुत मेजर हो गई थी, मतलब वो माइनर नहीं थी, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो गया, जॉइंट बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो गया, जिसकी वजह से कंडीशन डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं पोस्टपार्टम प्यूबिक सिम्फाइसिस डिस्फंक्शन या सिम्फाइसिस प्यूबिस डिस्फंक्शन एसपीडी। तो इस कंडीशन में हमको बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने इसको इग्नोर कर दिया, प्रोलॉन्ग हो गई ये कंडीशन, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल के लिए। अब इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं। जब भी प्यूबिक सिम्फाइसिस डिस्फंक्शन होता है या नॉर्मल हम बोलें कि पोस्टपार्टम प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन होता है, तो उसमें फीमेल को क्या महसूस होता है कि इनिशियली तो फ्रंट में बिल्कुल लोकलाइज पेन होता है प्यूबिस में, कि हमेशा एक टेंडरनेस रहती है, वहां पे पेन रहता है, और कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट्स होते हैं जो कि उस पेन को बढ़ा देते हैं। जैसे वो कौन से मूवमेंट होते हैं, जब भी एक फीमेल सुपाइन से सिटिंग में आ रही है, मतलब लेटे हुए हैं और लेट के उठ के बैठना, या फिर बैठे हैं उससे आप स्टैंडिंग में जा रहे हैं, जब भी आपका
पोस्चर चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, या फिर बेड में ही टर्निंग करें, रात को सोते सोते जैसे ही टर्न किया तो वो जो मूवमेंट है वो भी बहुत पेनफुल होता है। उसके साथ साथ अगर आप स्टेयर क्लाइंबिंग कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, ये सारे मूवमेंट्स पेन को और ज़्यादा एग्रीवेट कर देते हैं। कुछ केसेस में क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर मूवमेंट जैसे कि आप कार में बैठने जा रहे हैं या कार से उतर रहे हैं, टू व्हीलर ड्राइविंग या नॉर्मल आप टू व्हीलर पे बैठ के भी जा रहे हैं, वो सारे मूवमेंट्स जो हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ फीमेल के लिए बहुत पेनफुल हो जाती हैं। और कुछ केसेस में ये पेन इतना सीवियर हो जाता है कि ना केवल ये एक लोकलाइज्ड पेन रहता है, बल्कि ये आपका जो थाई का इनर साइड होता है, जिसको हम अपना एडक्टर रीजन बोलते हैं, वहां पे रेडिएट करता है। उसके साथ साथ बटक रीजन में, लोअर बैक में एंड इवन आपके लेग्स में भी रेडिएट कर जाता है। और अगर ये कंडीशन ऐसे ही प्रोलॉन्ग कर जाए, अगर हम इस पे कुछ भी काम ना करें, तो ये कंडीशन एक लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम के फॉर्म में बन जाती है। पहले के टाइम पे तो अवेयरनेस होती नहीं थी, तो ये फीमेल्स जो है ऐसे ही उस चीज़ को सफ़र करती रहती थी। बट आज की डेट में जो हमारे यंग जनरेशन है वो काफ़ी अवेयर है, तो वो एंटीनेटल, पोस्टनेटल का आपके प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान्स, डाइट प्लान्स जो हैं उन सबको फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस तो कम होती हैं। बट ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये मेनली वेजाइनल डिलीवरी के केसेस में होती है, क्योंकि वहाँ पर ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस पे, तो वो प्यूबिक्स को बहुत पेनफुल कंडीशन क्रिएट कर देता है। तो अब हमको ध्यान क्या रखना है कि स्पेशली प्री बर्थ मीन्स एंटीनेटल, बर्थ से पहले भी प्रेगनेंसी के टाइम में ही प्रॉपर एक्सरसाइजेस करनी, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, एंड पोस्टपार्टम प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद भी प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान्स को फॉलो करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि वो सारे कौन कौन से प्रिकॉशंस हैं पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, और कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस जिनसे हम प्यूबिक सिम्फाइसिस पेन से बच सकते हैं। So thank you for watching this video and please share with maximum people. Thank you so much.